हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टपल्स। ये लिस्ट की तरह ही होता है जिसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें और लिस्ट में एक डिफरेंस है कि लिस्ट के अंदर हम डाटा को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल के अंदर हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इधर रखा है, अ लिस्ट इज अ इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल का मतलब लास्ट टाइम ही बताया था कि जिसमें हम वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। उसमें हम कर सकते थे L ऑफ 3 इज इक्वल टू 99, हमने लास्ट टाइम किया था। तो उसमें हम कर सकते हैं डाटा, इसमें हम डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, विच मीन्स एनी वैल्यू फ्रॉम द टपल कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टपल आर इम्यूटेबल। अब इनके बीच में डिफरेंस दे रखा है आपको। डिफरेंस क्या होता है? टपल आर इम्यूटेबल मीन्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, लिस्ट आर म्यूटेबल मीन्स वैल्यूज कैन बी चेंज। टपल कैन नॉट ग्रो और श्रिंक। हम टपल को ना तो बढ़ा सकते हैं, ना श्रिंक, ना छोटा कर सकते हैं। लिस्ट को हम ग्रो भी कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। ग्रो और श्रिंक का मतलब यहाँ पर क्या है? अगर हम दूसरी लिस्ट के डाटा को इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लिस्ट को, नई वैल्यू डाल सकते हैं, पुरानी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम नहीं कर सकते। तो टपल क्रिएटर, अब टपल को क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं टपल को? तो सेम, टपल इज ए स्टैंडर्ड डाटा टाइप, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ एनी टाइप। किसी भी टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे लिस्ट में किया था। इसमें हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे? पैरेंथेसिस यूज करेंगे। इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस बोलते हैं, या ब्रैकेट भी बोल सकते हैं नॉर्मल। तो एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर खाली ब्रैकेट लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी टपल। अगर हम 1 2 3 लिख देंगे तो क्या कहलाता है? इंटीजर टपल। ये क्या कहलाता है? नंबर टपल। ABC अगर डाल देंगे तो कैरेक्टर टपल। अगर अलग अलग तरह की वैल्यूज डाल देंगे तो क्या कहलाता है? मल्टीपल टपल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। ये तो सारा बेसिक है। इसके बाद 1 2 3 डालते हैं तो स्ट्रिंग टपल। अब इन पाइथन ओनली लिस्ट एंड डिक्शनरी आर म्यूटेबल डाटा टाइप। केवल लिस्ट और डिक्शनरी पाइथन के अंदर म्यूटेबल डाटा टाइप होते हैं, जिनके अंदर हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। और कोई भी डाटा टाइप है वो सारी इम्यूटेबल होती है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, टप्पल हो गया, वो इम्यूटेबल होता है। ठीक है, अभी तुम ये चार ही करो। लिस्ट और डिक्शनरी क्या है? म्यूटेबल, और स्ट्रिंग और टप्पल इम्यूटेबल, जिसमें हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। क्रिएशन ऑफ टप्पल, अब कैसे क्रिएट करते हैं? अगर आपको क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड में L लिख दिया आपने और इज इक्वल टू ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट का मतलब ये क्या है? एम्प्टी टपल। टपल कैन बी क्रिएट बाय फॉलोइंग फंक्शन। अगर आप फंक्शन से करते हैं, जैसे हमने लिस्ट में सीखा था, एक लिस्ट फंक्शन होता है, तो ऐसे ही टप्पल में भी फंक्शन होता है। आप टप्पल लिखकर ब्रैकेट लगा देंगे तो मतलब L इज अ टपल वेरिएबल। L एक टपल वेरिएबल है। लॉन्ग वेर बनाना है आपको, लॉन्ग मतलब ज़्यादा बड़ी वैल्यू बनानी है, तो आप बना सकते हैं 0 2 3 4 5 अप टू 100। जितनी वैल्यू आप चाहते हैं उतनी डाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिक कि टपल होता क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, किस किस तरह के हम टपल बना सकते हैं, स्ट्रिंग टपल, नंबर टपल, और कैसे बना सकते हैं, ये सीखा है। इसके बाद अब टपल के ऑपरेशन सीखते हैं हम। जैसे लिस्ट के ऑपरेशन थे, ज्वाइनिंग लिस्ट था, ठीक है, स्लाइसिंग लिस्ट था। इसमें हमारे पास तीन होते हैं ऑपरेशन। तो फर्स्ट होता है ज्वाइनिंग टपल। ज्वाइनिंग टपल, जैसे हमने ज्वाइनिंग लिस्ट किया था, हम दो लिस्ट को जोड़ रहे थे, दो लिस्ट के कंटेंट को एक लिस्ट में डाल रहे थे, वो होता है ज्वाइनिंग लिस्ट और ज्वाइनिंग टपल। ऐसे ही यहाँ पर किया है, वेर 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, वेर 2 इज इक्वल टू 5 6 7 8। अब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ यूजिंग प्लस ऑपरेटर।
तो लिस्ट में भी हमारे पास ज्वाइन के लिए क्या था, प्लस ऑपरेटर था, जो दो लिस्ट को ज्वाइन करने का काम करता था। यहाँ पर var1 var2 दोनों जुड़ जाएंगे और var3 के अंदर चले जाएंगे। रिपीटिंग टप्पल का मतलब, अगर आप अपनी टप्पल की वैल्यूज को रिपीट करना चाहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, तो आप कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लाई ऑपरेटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर के थ्रू आप अपनी वैल्यूज को रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप वेरिएबल 1 var1 में आपके पास क्या है डाटा 1 2 3 4, आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वो इसके डाटा को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा इसके अंदर ही, var1 के अंदर ही। तो यहाँ पर देखिए क्या किया इसने, आउटपुट में 1 2 3 4 और फिर से 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो एक बार और आ जाता 1 2 3 4। ठीक है, स्लाइसिंग हमने लिस्ट में किया था। भाई किसी भी टप्पल के सब पार्ट को आपको दिखाना है, बीच के पार्ट को आपको दिखाना है, तो आप दिखा सकते हैं यूजिंग स्लाइसिंग द टप्पल। ठीक है, अब इन तीनों के हम एग्जाम्पल करते हैं। पाइथन ऑल प्रोग्राम्स 3.4 आइडियली एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपने, ये तो कौन सा मोड है, इंटरेक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड को ओपन करते हैं जहाँ पर हमारा फाइल डाटा सेव होता है। अब यहाँ पर हम करते हैं, पहले तो लिस्ट बनाते हैं। मैंने L लिया इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, टपल बना दिया। लिस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है, बस मैं यहाँ पर अगर स्क्वेयर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये लिस्ट बन जाएगी। अगर मैं करली ब्रैकेट लगा दूंगा या पैरेंथेसिस लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टपल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे कि ये अभी ब्लैंक है तो इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी टपल। अगर मैं इसमें कर देता हूँ, मैं वैल्यू डाल देता हूँ 23 24 25। ठीक है, एक लिस्ट और ली मैंने L1 जिसमें वैल्यू डाल दी मैंने 26 27 28। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों टपल्स को मैं ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस या तो मैं ऐसे कर सकता हूँ प्रिंट L प्लस L1। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव इस क्या होगा, डेमो टपल। ठीक है, इसको F5 किया हमने, रन किया तो इसने मुझे क्या दिखा दिया, वैल्यूज। तो इसने क्या किया, पहले L को सबको ऐड कर दिया, जो ऐड को दिखा दिया और उसके बाद L1 के डाटा को दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें प्लस का मतलब क्या है, दो लिस्ट को ज्वाइन करना। प्लस का मतलब ये नहीं है कि वैल्यूज को प्लस कर देगा जैसे मैथ्स में होता है। इसमें यहाँ पर प्लस का मतलब हमारे पास क्या दे रखा है, ज्वाइनिंग द टू लिस्ट। अब रिपीटिंग का मतलब क्या है, अगर आप वैल्यूज रिपीट करना चाहते हैं अपने टपल की तो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट, मैं L1 की वैल्यू रिपीट कर देता हूँ, L1 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स रिपीट कर दिया मैंने, तो 4 टाइम्स रिपीट करके वो दिखा देगा 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4 टाइम्स उसने रिपीट करके वैल्यूज को दिखा दिया। इसके बाद हमारे पास आता है स्लाइस मतलब पार्ट। वैसे ही वेरिएबल जैसे उसके अंदर था स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, वही फंक्शनिंग इसके अंदर रहेगी। आप स्टार्ट और स्टॉप भी लगा सकते हैं या स्टेप भी लगा सकते हैं। तो आपको जिस वैल्यू को देखना है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ L2 इज इक्वल टू L प्लस L1। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, L2 में ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं L2 को दिखाना चाहता हूँ स्लाइस के थ्रू, तो मैंने प्रिंट किया L2 ब्रैकेट, मेरे को 2:5 तक वैल्यू देखनी है। ठीक है, 2:5। तो इसके अंदर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले मैं यहाँ पर L2 को देख लेता हूँ, प्रिंट L2। पहले मैंने L2 को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, पूरी L2 वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद मैंने स्लाइस को दिखाया है। देखते हैं इसको हम करके, रन F5। तो इसने मुझे दिखाया कि पहले इसने पूरी वैल्यू दिखा दी मुझे 23 24 25 26 27 28।
इसके बाद मैंने क्या किया, 2:5, 2:5 क्या होगा, 0 1 2, ठीक है, 2 ये है, फिर 3 4 5, ठीक है। अब मैंने कहा था जो लास्ट वैल्यू हम जो भी वैल्यू देते हैं उससे एक कम तक दिखाता है, ठीक है, 2 से लेकर 4 तक दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका वाइवा में भी बन सकता है और वैसे क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स का। वो आपको यही दे देगा कि भाई 2:5 वो कितनी वैल्यूज को शो करेगा, वेरिएबल ऑफ 2 3 एंड 4, 3 वैल्यूज को शो करेगा। तो यहाँ पर था हमारे पास ये ऑपरेशन। इसके बाद आ गया हमारे पास फंक्शंस ऑफ टप्पल। टप्पल के फंक्शंस कौन से होते हैं अब ये सीखेंगे। जैसे उसमें हमने फंक्शन सीखे थे इंडेक्स, पॉप, रिमूव, इसके अंदर भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है डिलीट टप्पल। अगर आपको टप्पल को डिलीट करना है परमानेंटली, सारी वैल्यूज को डिलीट करना है, तो आप कर सकते हैं यूजिंग डिलीट टप्पल। इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, DEL और उस टप्पल का नेम, तो वो क्या हो जाएगा, टप्पल एम्प्टी हो जाएगा। अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है टप्पल की, तो आप LEN टप्पल लिख सकते हैं ब्रैकेट में, तो वो लेंथ बता देगा। जैसे एग्जांपल अब करके देखते हैं ये दोनों। मुझे यहाँ पर क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है किसकी, L2 की या L1 की। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ L फिर किया प्रिंट लेंथ ऑफ L1, प्रिंट लेंथ ऑफ L2। मैंने तीनों की लेंथ देख ली, ठीक है। मैं देख रहा हूँ, अब मैं F5 प्रेस करता हूँ, सेव। तो उसने मुझे लेंथ बता दी, क्या, पहले तो उसने L2 दिखा दी मुझे, ठीक है। फिर इसके बाद लेंथ बता दी भाई 3 है, किसमें, L1 में 3 है, L में 3 है और L2 में 6 है। 6 है तो 3 दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए, 6 हो गए। डिलीट करना है, मैं चाहता हूँ कि L1 को मैं डिलीट कर दूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा भाई, फंक्शन DEL और L1, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट L1। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्या दिखाता है, देखते हैं। तो उसने क्या दिखाया भाई, एरर, L1 इज नॉट डिफाइंड। L1 को उसने डिलीट कर दिया। अब L1 उसको नहीं मिलेगा, दोबारा लेना है तो आपको दोबारा से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर उसने उसको डिलीट कर दिया परमानेंटली, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमम, ये तो वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है मैक्सिमम मिनिमम का मतलब क्या होता है भाई। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है या मिनिमम वैल्यू देखनी है तो हम देख सकते हैं यूजिंग मैक्स फंक्शन, ठीक है, या मीन फंक्शन। तो ये हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है मैक्स ऑफ टप्पल नेम, उस वेरिएबल का नेम। अब वेरिएबल 4 में मैंने डाल दिया राहुल, अनिल, अमित एंड जुबिन। अब यहाँ पर इसने देखा, ये सबसे पहले क्या देखता है मैक्सिमम में, फर्स्ट कैरेक्टर RAAZ, जेड बड़ा है तो मतलब ये क्या आंसर देगा, जेड इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर जेड अगर सब में कॉमन हो जाता है, जैसे सब में ए आ जाता है, तो सेकंड वेरिएबल को देखता है, फिर थर्ड को देखता है, अगर सेकंड भी सेम आ जाता है तो। ऐसे ही मिनिमम में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। इसको करके देखते हैं। और नंबर में क्या होता है, नंबर में वो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर आपको शो करता है। जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, अब यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट मैक्स ऑफ L का मैक्स दिखा दो, ठीक है, प्रिंट मैक्स ऑफ L1, ठीक है। अब प्रिंट मीन ऑफ L2, ठीक है, ये दिखा दिया मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है क्या, आपको वैल्यूज दिखा रहा है, कौन सी, फर्स्ट फंक्शन में मैक्स ऑफ L का मैक्सिमम क्या है भाई 25, मैक्स ऑफ L1 क्या है 28, मीन ऑफ L2 में क्या आएगा आपका डाटा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो 23 इज अ मिनिमम वैल्यू। तो मैक्स और मीन हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडेक्स। इंडेक्स का हमने उसके अंदर भी किया था। इंडेक्स का अगर पता करना है आपको तो आप कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। फिर काउंट का भी है और टपल का है। अब यहाँ पर इंडेक्स का पता करना है आपको, तो कैसे पता करेंगे? यहाँ पर प्रिंट हम कर देते हैं L2 को। अब इंडेक्स पता करना है मुझे, प्रिंट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स पता करना है आपको? नंबर का 28। लेकिन 28 कौन सी लिस्ट में? लिस्ट तो आइडेंटिफाई की नहीं आपने, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले लिस्ट लिखनी है L2 डॉट इंडेक्स, उस वेरिएबल का नाम जो आप चाहते हैं। और इसके बाद आप देखिए डॉट लगाएंगे तो इसके बाद आपके पास वेरिएबल के नेम आ जाते हैं। इंडेक्स 28। अब 28 पता लगाएगा किस में? वो L2 में। उसका इंडेक्स क्या है वो हमें बताएगा। तो अब हम इसको सेव कर देते हैं, F5 करते हैं, तो उसने मुझे बता दिया क्या? 5। तो 5 इंडेक्स पर अवेलेबल है। 0 1 2 3 4 5 इंडेक्स पर स्टोर है। ऐसे ही हम देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास काउंट। अब मुझे काउंट करना है, प्रिंट L2 डॉट काउंट। क्या काउंट करना है आपको? 23। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? 1, क्योंकि हमारे पास क्या अभी फिलहाल 1 है। अगर मैं इसमें एक और लिख देता हूँ 23, यहाँ पर भी 23, तो अब वो आंसर हमें क्या दे देगा? 3 आंसर दे देगा, क्योंकि 3 हो गए 23, 1 2 एंड 3। तो लगभग लिस्ट और टपल में हमने सीखा, दोनों में मोस्ट कॉमन थिंग्स हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंडेक्सिंग देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, टप्पल के अंदर हम वैल्यूज़ नहीं डाल सकते। ठीक है, इंसर्ट का इसमें कोई फंक्शन नहीं आया है, अपेंड का नहीं आया है कोई फंक्शन कि हम कोई वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो टप्पल। अब आ गया लास्ट हमारा मेथड है टप्पल मेथड। तो दिस मेथड इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टर मेथड दैट कैन बी यूज टू क्रिएट टपल्स। ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर वर्ड हमारे पास यहाँ पर आया एक नया। किसी भी क्लास के नेम से हम फंक्शन को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर हम टप्पल फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो टप्पल एक क्लास है जिसके अंदर हम सेम नेम से उसको यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम टप्पल के नाम से भी क्या कर सकते हैं? टप्पल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये बनाया है, मैं यहाँ पर लिख दूँ अगर टप्पल, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ टप्पल, तो अभी भी टप्पल तो बनेगा ही हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ L को डिफाइन कर दो भाई, L1 को डिफाइन कर दो और इसको डिलीट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या दिखा रहा है? टप्पल ओनली वन। यस, ये क्या कह रहा है? टप्पल सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट को क्या करता है? रिसीव करता है। तो यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल्स दिए हैं। L इज इक्वल टू टप्पल टप्पल हमारे पास क्या करता है? सिर्फ एक ही वेरिएबल को रिसीव करता है, एक ही आर्ग्यूमेंट हम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में दे रखा है, या तो हम इसके अंदर लिस्ट भी डाल सकते हैं, या हम इसके अंदर अमित शर्मा पूरा डाल सकते हैं एक वैल्यू, या एक डिक्शनरी डाल सकते हैं, या एक ही वेरिएबल इसके अंदर डलेगा। जैसे मैंने इसमें डाल दिए जैसे 23 34, तो ये एरर शो करेगा कि आप 4 वेरिएबल नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इनपुट एंटर वैल्यूज
इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यूज़ हमने रिसीव कर ली, अब हमको प्रिंट करना है। प्रिंट मैंने क्या कर दिया, एल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, F5 करते हैं। इसने वैल्यूज़ हमसे मांगी तो हमने लिख दिया अमित शर्मा। तो इसने क्या किया, उसको अपने आप से अरेंज कर दिया टपल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए, आप ब्रैकेट में दे रखा है, ब्रैकेट से स्टार्ट है AMIT, फिर एक स्पेस, आपने स्पेस दिया तो इसने भी स्पेस यहाँ पर शो किया है डबल कोट्स के अंदर, SHARMA शर्मा। तो टपल हमेशा, टपल फंक्शन एक ही वेरिएबल स्टोर करता है या एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, तो ये हमें याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, भाई कौन से फंक्शन हम यूज़ करते हैं टपल की वैल्यू को रिसीव करने के लिए, टपल फंक्शन। टपल फंक्शन कितने आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, एक आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हमारे पास आ गया है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आ गया भाई, ये आ गया, राइट ए पाइथन फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट टी, ठीक है, विच टेक्स इनपुट टपल टी एंड रिटर्न्स द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द टपल। भाई एक आपको टपल लेना है, उसमें आपको सेकंड लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले कर, तो कैसे करेंगे, ये आपके पास फंक्शन बन गया एक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टपल लिया टी नाम से, 23, 35, 30, 39, 46। मैक्स वैल्यू मैंने क्या ले ली भाई, मैक्स ऑफ टी। ये तो ले ही सकते हैं, हमने मैक्सिमम और मिनिमम दो फंक्शन सीखे हैं। मैक्सिमम वो बड़ी वैल्यू देता है, बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 46। ठीक है, 46। अब सेकंड इज इक्वल टू 0, सेकंड हमें पता नहीं कौन सा है, हमने नहीं लिया। थर्ड है हमारे पास, जो हमने फाइंड करना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, 0 4 x इन t। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 सब वैल्यूज को। भाई जो हमारी मैक्स वैल्यू है, ठीक है, मैक्स वैल्यू, जिस यहाँ पर हम इसको रन करके देख रहे हैं तो एक एरर दे रहा है आपको, टप्पल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो टप्पल का जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टी। वो क्या करेगा, लेंथ को स्टोर करेगा। और यहाँ पर फॉर लूप में हम एक फंक्शन लगाते हैं रेंज और लेंथ। ठीक है, ये जो हमें एरर दे रहा है, ये हमने रिमूव करने के लिए हमने क्या लगाया है, जब भी आपके पास इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आए तो आपको यहाँ पर एक रेंज फंक्शन यूज करना है, जिसमें आप एक वेरिएबल वैल्यू पास करेंगे इंटीजर। यहाँ पर इसने क्या किया, लेंथ ऑफ टी, इसकी लेंथ निकाल ली, 3 2 5, 5 है तो लेंथ में 5 वैल्यू आ गई। तो हमारा लूप कहाँ से चलेगा, 0 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले इसने क्या किया, लूप के अंदर आया 0 की वैल्यू लेकर, इफ सेकंड में हमने क्या रख रखा है, 0 इज लेस देन टी ऑफ 0, 22 इज लेस देन मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 46, 0 22 46। यस, सीरीज बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो कंडीशन क्या करती है, अगर हमारी सीरीज ठीक होती है तो वो अंदर आती है। सेकंड में हमारे पास नई वैल्यू डल जाएगी 22, हम मान लेते हैं 22 एक वैल्यू आ गई बड़ी। फिर से वो क्या करेगा, लूप में जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू को लेकर आएगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लोकेशन 1, फिर 1 को लेकर आएगा, 22 इज लेस देन 35 इज लेस देन 46। तो अब क्या आएगा, ये भी ट्रू है कंडीशन, फिर वो अब नई वैल्यू दे देगा, 22 को डिलीट करके सेकंड को 35। ऐसे ही ये लूप चलता रहेगा और हमें लास्ट में करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको एक बार रन करके। F5 किया, यस, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 39। तो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 39। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैंने कर दिया 89। ठीक है, अब क्या आंसर देगा, इसमें एक और लिस्ट डाल देते हैं, 34, यहाँ पर 55, ये डाल दी वैल्यूज़। अब हम देखते हैं क्या करेगा। अब मैंने किया F5 और प्रेस किया, तो इसने मुझे क्या दिखाया, 55 इज अ सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो आपको ये प्रोग्राम समझना है और याद करना है, तो इस तरह के प्रोग्राम आपके पास आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम है, राइट a Python program to find the sum of all the tuples element।
भाई इन सब का सम करना है। ठीक है, सम करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, सम वेरिएबल ले लो जिसमें आपको अभी स्टार्टिंग वैल्यू उसकी क्या है 0, और प्रोग्राम को जितनी लेंथ तक चलाना है वो हम एक लेंथ वेरिएबल से ले लेंगे और 1 बाय 1 उसको प्लस कर देंगे। तो ये प्रोग्राम भी आप करके देखना, इजीली हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।